सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिल्म बाहुबली 2 के लिए, क्योंकि लोगों ने फिल्म बाहुबली को इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया। देन अब हर कोई लंबे टाइम से बाहुबली 2 का इंतजार कर रहा था। आप एज एन एक्टर आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म बाहुबली 2 के लिए? मुझे तो अभी भी लगता है कि ये फिल्म पिछले फ्राइडे रिलीज़ हुई है, क्योंकि 2 साल हो गए एंड स्टिल पीपल आस्क मी व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। एंड मुझे अभी भी लोग मिलते तो बोलते हैं अरे देखो देखो अवंतिका जा रही है। सो इट्स सच एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस कि लोग इस फिल्म से इतना जुड़ गए। एंड ये सिर्फ एक फिल्म के जैसे लोग नहीं देखते। ये एक ऐसा फ्रेंचाइज है, आई थिंक मे बी इट्स आवर फर्स्ट like a proper Indian superhero film. We've always looked up to like a Superman, a Spider-Man, all those characters, but ये हमारा all in all Indian superhero है. So I think that the connection that people have made with this franchise, that is like unprecedented. जैसे कि आपने बताया कि जहाँ भी आप लोग जाते हैं कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि कटप्पा ने एंड देखो अवंतिका जा रही है। हर एक एक्टर अपनी लाइफ में सोचता है कि वो उसका कोई एक किरदार जो कि हमेशा पूरी लाइफ के लिए अमर हो जाए। तो इस फिल्म के साथ में जैसा कि हुआ है, चाहे वो कटप्पा हो, प्रभास हो, आपका किरदार हो, तो जब इस तरह से पहली स्टार्टिंग की फिल्मों में जब इस तरह से होता है, तब एज एन एक्टर क्या कुछ फील करते हैं आप लोग? ये एक एक्टर के लाइफ में एक बार ही होना बहुत बड़ी बात है। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, लाइक सत्यराज सर जिन्होंने कटप्पा का किरदार निभाया है, मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ 500-600 फिल्में की होंगी साउथ में। एंड तमिलनाडु को छोड़ के इंडिया पूरा उन्हें कटप्पा के नाम से जानता है। सो यू कैन इमेजिन दैट एन एक्टर समटाइम्स इट कैन टेक वन फिल्म फॉर द एक्टर टू गेट दिस काइंड ऑफ पैन इंडिया रिकग्निशन। And I'm sure it's such a high because Katappa became like that entire dialogue and that entire question became like such a big hot topic to talk about. I'm sure there's nothing that can give a bigger high to an actor than that. क्योंकि अब बाहुबली 2 आ रही है तो फिल्म, क्योंकि पहली फिल्म इतनी हिट, सुपर डुपर हिट इंटरनेशनली ये हुई थी, तो कुछ प्रेशर भी फील होता है कि लोगों ने फिल्म को इतना अप्रिशिएट किया था। 2 में कहीं कुछ गलतियां ना हो जाए, 2 की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई हो जाती है। जी, आई फील लाइक बेसिकली बाहुबली was formatted to be a part so Bahubali was made to be in a part 1 part 2 format. So जब फिल्म का पहला पार्ट बनाया जा रहा था, दैट टाइम ऑलरेडी द सेकेंड पार्ट का स्टोरी एवरीथिंग वाज ऑलरेडी लॉक्ड इन। आई थिंक उनको एक ही एज मिला है कि आफ्टर द फर्स्ट फिल्म हैज़ बीन सक्सेसफुल दे आर एबल टू टेक द फिल्म ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। बट उसको छोड़ के द कॉन्टेंट, द स्टोरी, एवरीथिंग हैज़ बीन रिटेन्ड एग्जैक्टली द सेम। आई थिंक राजमौली सर हैज़ सच अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी टू टेल and he has already established such strong characters that डर तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट बिकॉज वी जेन्युइनली रिसीव्ड सो मच लव एंड एडुलेशन फ्रॉम द ऑडियंस दैट डर की मतलब गुंजाइश ही नहीं बची। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म, वी आर लाइक एज एक्साइटेड एज द ऑडियंसेस। बाहुबली 2 रिलीज होने से पहले बाहुबली को फिर से रिलीज कर दिया है। स्टिल वो बहुत बॉक्स ऑफिस को ब्रेक कर रही है, तो हाउ डू यू फील कि इतना लॉन्ग पीरियड में भी वापस से रिलीज किया है और उसको उतनी अप्रिसिएशन मिली जितनी पहले मिली थी? एक्चुअली एज एन एक्टर इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल कि कैसे एक फिल्म के ऊपर इतना मेनिया हो सकता है कि एक फिल्म री रिलीज हो एंड गेट सच अ गुड रिसेप्शन। लाइक नॉर्मली यू सी फिल्म्स लाइक से शोले या शायद कोई रजनीकांत सर की फिल्म जो री रिलीज़ हुई हो, एंड हम बहुत खुशनसीब है कि बाहुबली री रिलीज़ हुई है। एंड आई एम श्योर दिस इज़ लाइक इट्स अ बिग डील इन एनी एक्टर्स करियर कि वो बोल सके कि मेरी फिल्म 2 साल के बाद फिर से री रिलीज़ हुई। एंड व्हाट आई सी इज अ जेन्युइन एक्साइटमेंट कि लोग ये जो फॉर्मेट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दे वांट टू बी कनेक्टेड विद द स्टोरी। एंड जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी सेकेंड पार्ट, दे वांट टू स्टार्ट इट ऑफ राइट फ्रॉम देयर। सो दैट कनेक्शन इज़ व्हाट पीपल आर वांटिंग टू वॉच एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग अगेन टू द थिएटर्स इज़ व्हाट आई थिंक। एंड दैट मेक्स दिस फॉर्मेट रियली इंटरेस्टिंग। एंड आई गेस ये फिल्म के बाद शायद और फिल्म मेकर्स इंस्पायर हों कि उन्हें पार्ट 1 पार्ट 2 करके फिल्में बनानी चाहिए। ये पहली मूवी है जो
4K हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में शूट हुई है. Yes. So like काफ़ी फिल्म मेकर इंस्पायर हो रहे हैं इससे और काफ़ी अभी ये फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं. तो what do you want to say about it? But I don't know the technicality, but I'm assuming nowadays most big films and stuff that needs to go on digital media needs to be in 4K to be shown. If I'm not wrong, I'm not sure if I'm communicating this right. But yes, I mean Bahubali has definitely pushed the envelope when it comes to using technology. Because there was a camera, in fact, that was made, which is called 360 BB. That was made specifically for shooting Bahubali, and now of course it's a camera that can be used for other films as well. But the camera itself was actually made from the perspective of shooting Bahubali. So and Bahubali is also entered into VR, virtual reality, which is जिसके अभी booths लगेंगे in most of our malls close to us, which gives you the experience of seeing a set or a place in a 360 view after wearing, you know, a headset. Graphic novels, TV series, Bahubali film शायद इस film के साथ conclude हो, but the world of Bahubali should continue with all these different mediums. So what sort of role you're playing in Bahubali 2 और कितना preparation की इस role को निभाने के लिए? So my part is I'm playing the exact same character. That was the whole part of the whole purpose of the part 1, that we established characters, and I play Avantika, so it's the same character. You'll see me in action most of the time in the part 2, and I'm a part of the war, which is you know the most like I think in Indian celluloid, I hope this is like a war which will be remembered, and so yeah, I mean my character pretty much remains the same, but it was very exciting for me to shoot because sword fighting के lessons वापस से लेने पड़े, physically बहुत fit होना पड़ा. Also I had to train in horse riding, so it was a lot of different arenas I needed to tap to make sure that I was ready and prepared to shoot for the film. So एक new character भी देखने मिल रहा है अनुष्का का, तो उनके Yes. साथ काम करके कैसा लगा? So Sweetie, I've known her since like the beginning of my career. In fact, she was the first actress who helped me when I started working in the movies. मुझे एक costume designer की ज़रूरत थी, तो she you know helped me out, and that's how we actually became friends and we kept in touch. Sweetie has actually spent 5 years of her, you know, the peak of her career in this film, and I think that's a lot from a mainstream actress. And yeah, I mean she has a full-fledged character in the part 2, which will be very, very exciting for all her fans, people who watch her work and people who like her work. And yeah, I think she's going to look really majestic in this film. So if आपका पर्सनल व्यू जाना था तो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद आई? I haven't seen part 2. In fact, I haven't seen anything more than what you have seen. So I think I'll have to watch both the parts to know which one I like more. ओके तमन्ना जी, क्योंकि बाहुबली ब्लॉकबस्टर रही है, तो जब ब्लॉकबस्टर होने के बाद इंटरनेशनली इतना अप्रिशिएट करने के बाद जब 2 की जब शूटिंग होती है तो सेट पर क्या माहौल होता है? क्योंकि फिल्म ऑलरेडी ये जो एक फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है, सुपर डुपर हिट हो चुकी है, इंटरनेशनली लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया. अब 2 की जब शूटिंग होती है तो सेट पर क्या कुछ माहौल होता है? अगर कुछ हमें आप बताना चाहें. Well, जब हम इस बार सेट पे गए थे तो आई थिंक वी वर मच बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि you kind of know what to expect when you go on set. जब पहला फिल्म शूट हो रहा था तो it was every day was like completely brand new. We wouldn't know what to expect and it would surprise us, and of course we were shooting it with a green mat, so we knew what we were doing, but background कैसे होने वाला है या locations कैसे दिखने वाले, ये दुनिया कैसे दिखने वाली थी, इसका कोई भी idea नहीं था हमें. But of course, जब हम second part shoot कर रहे थे तो we could somewhat fathom, अच्छा, you know, this is how Maheshmati looks, so this is how the world is going to look. So there was a lot more familiarity, of course, and we were much better prepared. I think VFX पे भी ज़्यादा focus हुआ है कि we want to get better quality out of it, क्योंकि ये 2 साल के बाद ये film आ रही है, and as every day elapses, technology is getting better. So we had the opportunity of using that. Thanks to the fact that the first part did well, and yeah, so that was how we experienced our going back again into Bahubali set. We have seen you normally act as a comedy and romantic genre. So how has Bahubali developed you
as an actor? Because we have mostly seen you as in intense dialogue and intense character. Correct. So how it has developed you as an actor? पहली बात है कि for a film I had to do action for the first time of this much length and basically full-fledged action, and I had a huge fear of heights, and this film, working on this film, actually helped me overcome that. More than that, it also made me realize that लोग चाहते हैं कि मैं अलग-अलग किरदार करूँ. I attempt different roles, different characters, and I've just shot for a film in which I play a deaf and mute girl, and I've gone completely sans makeup, and that's for a Hindi film which is being produced by Vashu Bagnani sir. I'm collaborating with Prabhu sir again, but in a completely different framework. So I thought it would be very interesting कि लोग हमें already एक बार पर्दे पर देख चुके हैं, but when the complete atmosphere and characters change, how do people look like that? So their entire experience of working on this film was very, very exciting. Women centric film कैसे बनाऊँ उसे? Yes, it is a heroine centric film. So yeah, I think maybe Bahubali had that effect. Like, people want to cast me more for central parts, and of course अगर आप last year देखें तो in Indian films, Hindi films especially, most of the good films were female centric films. So that's very encouraging again, and I hope that filmmakers also choose to make more female centric films. Thank you so much. Thank you. And wish you all the best. Thank you.